तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संदीप माहेश्वरी की उस वीडियो पे जो कि 9 महीने पहले उन्होंने अपने YouTube चैनल पर डाली थी। और इस समय आप लोग देख सकते हैं कि उनके कमेंट जो हैं वो बंद किए हुए हैं, वो आपको नहीं दिखेंगे। अब बात करेंगे कि वो वीडियो है कौन सी और किस विषय पर थी। तो दोस्तों, जो कंट्रोवर्सी चल रही है आज के टाइम में संदीप माहेश्वरी की उस वीडियो को लेकर के, तो वो वीडियो थी संस्कृत भाषा को लेकर के। उन्होंने कहा था कि संस्कृत भाषा को हटा देना चाहिए क्योंकि उसको जीवन में हम किसी भी तरीके से उपयोग में नहीं ला रहे, ना ही हमारे घर में उस भाषा का उपयोग किया जाता है, किसी भी ऑफिस कार्य में या किसी और चीज में उसका उपयोग नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने इसको हटाने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने स्पेनिश, फ्रेंच और संस्कृत और स्पोर्ट्स को सबको एक साथ मिला दिया और बोला कि अगर विद्यार्थियों को पूछा जाए तो वो क्या लेंगे, तो उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स को वो ज़्यादा पसंद करेंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें निकाल करके एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि बताया जा रहा है कि संस्कृत भाषा को उन्होंने हटाने के लिए कहा, जो कि गलत है और उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी। लेकिन पूरी वीडियो 18 से 20 मिनट की है, वो क्या विषय समझाना चाहते हैं वो पूरी वीडियो देख करके ही पता चलेगा। लेकिन बात आती है भाषा की, संस्कृत भाषा की। तो दोस्तों, हिंदुस्तान या विश्व की बात करें तो सबसे पुरानी भाषाओं में संस्कृत भाषा आती है। तो दोस्तों, संस्कृत भाषा को हटा लेना ये एक विलुप्त हो रही भाषा है हमारे देश की, जो विश्व में सबसे पुरानी भाषा है। दोस्तों, इस भाषा को जीवित रखने के लिए विदेशों में भी इसकी यूनिवर्सिटी बन रही है। इस भाषा में जो लिखा गया है उसको समझने की कोशिश या रिसर्च हो रही है। जैसे जर्मनी में एक अलग से यूनिवर्सिटी बनाई गई है इस भाषा को, अपने जो जर्मनी के लोग हैं उनको इस भाषा का ज्ञान हो सके। लेकिन भारत में क्या हो रहा है दोस्तों, भारत में ये हो रहा है कि इस भाषा को दूर किया जा रहा है। पिछले कई सौ सालों से इस भाषा को सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय यानी ब्राह्मण या पंडित लोग ही इसकी शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। और दोस्तों, वो भी उस चीज में कमी आ चुकी है क्योंकि ना तो अब गुरुकुल बचे हैं, सिर्फ स्कूल बचे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ इसको एक एडिशनल भाषा के रूप में लिया या पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, इस भाषा की ये जो स्थिति हुई है ये हम लोगों ने ही करी है। बात अगर हम करें कि ये भाषा हमें क्या क्या सिखाती है या ये कितनी भाषा पुरानी है, ये सब लोग जानते हैं। हालांकि भारत में सभी लोग इस भाषा के बारे में भी जानते हैं कि ये भाषा कितनी पुरानी है, और जो जितनी भी और भाषाएं हैं वो इसी से निकली हैं। चाहे वो कोई भी भाषा हो दोस्तों, वो भाषाएं इसी संस्कृत भाषा से निकली हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जानते हुए इसको विलुप्त कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। अब बात करेंगे कि जो हाल ही में जो सरकार है उसने एक नई शिक्षा नीति की ओर ध्यान देते हुए इस भाषा पर भी ध्यान दिया है, इस भाषा पर भी जोर दिया है। लेकिन कुछ लोग इस भाषा को संघी भाषा या फिर किसी एक धार्मिक भाषा के रूप में इसको घसीट रहे हैं, लोग बता रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आप संस्कृत भाषा की जो शक्ति है या उसकी जो पावर है उसको समझने की कोशिश करें। पहली चीज, अगर किसी बच्चे का जन्म होता है हिंदू समाज में, भारत में है तो हिंदू तो बहुत अधिक मात्रा में है, तो अगर बच्चे का जन्म होता है तो वहां से मंत्र शुरू हो जाते हैं संस्कृत के, जो कि विवाह और अंतिम यात्रा तक वो मंत्र पढ़े जाते हैं। तो वो है संस्कृत भाषा। अगर संस्कृत भाषा न सिखाई जाए, न पढ़ाई जाए, तो ये चीजें विलुप्त हो जाएंगी। फिर रह जाएगा सिर्फ एक वो आवाज जो डिजिटली आपको ऑनलाइन मिलेगी, जिसमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक के श्लोक होंगे, जो कर्मकांड संस्कृत भाषा में होते हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ YouTube पर या डिजिटली आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, संस्कृत भाषा जो कि सबसे पुरानी भाषा है उसको विलुप्त होने से हम लोगों को ही बचाना होगा। ये संदीप माहेश्वरी एकमात्र
साधन हो सकते हैं जिसको लेकर के हम ये आंदोलन छेड़ सकते हैं और संस्कृत भाषा को एक एडिशनल या उस कोर्स को एडिशनल ना बनाकर एक जरूरी भाषा, जरूरी विषय के रूप में हमें विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, संस्कृत भाषा का ज्ञान होना चाहिए भारतवर्ष में, क्योंकि अगर बात करें पुराने जमाने की तो गुरुकुल में संस्कृत भाषा ही सिखाई जाती थी। जितने भी गुरुकुल हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर के साउथ इंडिया तक जो गुरुकुल हुआ करते थे, उन सब में संस्कृत भाषा की ही शिक्षा दी जाती थी। अगर आप बात करें, संस्कृत ही एक ऐसी भाषा थी जो लोगों को जोड़ के रखती थी। भारतवर्ष में कई सारी भाषाएं हैं, लेकिन उस जमाने में संस्कृत भाषा पर जोर या पढ़ाई इसलिए जाती थी ताकि सब लोग एक दूसरे की बातों को समझ सके, क्योंकि सब भाषाएं लोग नहीं पढ़ सकते। लेकिन एक ऐसी भाषा जो कि पूरा भारतवर्ष पढ़े या पूरी दुनिया पढ़े, भारतवर्ष को अगर एक किया गया था उस जमाने में किसी भाषा के रूप में, तो वो संस्कृत ने किया था। फिर कई लोगों का आक्रमण हुआ, जैसे विदेशी लोग आए जो इस भाषा से नफरत किया करते थे। उन्होंने नालंदा जैसी विश्वविद्यालय को, जो कि सबसे पुराना दूसरे नंबर का विश्वविद्यालय है तक्षशिला के बाद, उसको भी बर्बाद कर दिया। वहां लाखों पुस्तकें पुस्तकालय में जला दी गईं और 6 महीने तक वो पुस्तकें जलती रहीं। इतनी पुस्तक, इतनी पांडुलिपियां थी जो कि संस्कृत भाषा में थी। उस यूनिवर्सिटी में कई देशों से लोग आते थे और पढ़ाई किया करते थे। उस जमाने में 10,000 छात्रों में 2,000 अध्यापक हुआ करते थे और उस पूरी यूनिवर्सिटी में एक लोकतांत्रिक चीज चलती थी। यानी अगर कोई भी निर्णय लिया जाता था तो वो शिक्षक और विद्यार्थियों की सहमति से लिया जाता था। तो दोस्तों, वहाँ पुस्तकों का बहुत बड़ा भंडार था, ज्ञान था, और नालंदा को अगर संस्कृत में उसका मीनिंग ढूंढा जाए, कभी ना खत्म होने वाला ज्ञान। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया इसी कारण से, क्योंकि संस्कृत भाषा में लिखी हुई कई सारी पांडुलिपियां वहां पर मौजूद थी जो इन लोगों के समझ से परे थी। उसके बाद भी संस्कृत विलुप्त नहीं हुई दोस्तों। संस्कृत भाषा की तर्ज चलती रही, क्योंकि कई लोगों ने संस्कृत भाषा सीख रखी थी। गुरुकुल चले, वहां पर शिक्षा दी गई, लेकिन समय बीता, अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने फिर इस भाषा को विलुप्त करने का प्लान किया। वो प्लान इस तरीके से किया गया कि गुरुकुल शिक्षा को हटा लिया गया और जो शिक्षा प्रणाली थी उसको चेंज कर दिया। उसके बाद वो इंग्लिश को लेकर के आए और इंग्लिश आते आते अब संस्कृत भाषा खत्म होनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि गुरुकुल बिल्कुल पूरी तरीके से विलुप्त होने शुरू हो चुके थे। अब जो संस्कृत पढ़ाई जाती थी वो पंडित लोग पढ़ते थे, वो अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे ताकि उनका व्यवसाय चल सके। लेकिन आज स्थिति यहाँ तक बनाई है कि संस्कृत भाषा पढ़ी और पढ़ाई सिर्फ एडिशनल रूप से जाती है। उसको पूरी तरीके से ना तो पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया, ना ये एक बहुत जरूरी विषय है, इसको हमें पढ़ना होगा अगर भारतवर्ष को एक रखना हो। लेकिन आज ये भाषा पूरी तरीके से विलुप्त होने की कगार पे है। लोग इससे अपना पीछा छुड़ाते हैं। पीछा मीन्स कि इनको ये भाषा कठिन लगती है और ये सोचते हैं कि इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसकी जरूरत पड़े। तो दोस्तों, अगर आप बात करें कंप्यूटर की या रोबोट की, तो जो वैज्ञानिक इसको बनाते हैं वो इसको चालू या सुचारू रूप से रोबोट को चलने के लिए संस्कृत भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, क्योंकि संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसमें एक शब्द का मतलब एक ही होता है। जैसे अंग्रेजी में KNOW नो और NOW भी नो होता है, तो रोबोट उसमें कंफ्यूज हो जाता है, उसका दिमाग उस चीज में नहीं चलता। इसलिए वैज्ञानिकों ने संस्कृत भाषा को ही इस्तेमाल किया रोबोट के दिमाग में उसको चालू रखने के लिए। तो दोस्तों, संस्कृत भाषा अगर विलुप्त हो जाती है तो शायद भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी समस्या या एक बहुत बड़ी हानि होगी।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहूदियों की जो हिब्रू भाषा है वो पूरी तरीके से विलुप्त हो रही थी, लेकिन फिर से उसको इजराइल ने पूरी तरीके से अपने देश में लागू कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर हिब्रू की जो भाषा है वो फिर से शुरू हो गई और अब वो विलुप्त होने की कगार पर नहीं है दोस्तों। उसको फिर से एक जीवन मिल गया उस भाषा को। वही स्थिति अब संस्कृत भाषा की हो रही है, वो विलुप्त होने की कगार पर है। दोस्तों इस भाषा को हमें ही बचाए रखना होगा, एक आंदोलन शुरू करना चाहिए यूट्यूब के माध्यम से लोगों को, ताकि संस्कृत भाषा को बचाया जा सके। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।